वेलकम क्लास 12th। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। की डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स को हम किस टाइप से अरेंज कर सकते हैं, उनको किस टाइप से हम कंबाइन कर सकते हैं। तो मोस्टली दो ही होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल, लेकिन कई बार मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, यानी जिसमें सीरीज भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन होता है सिंपल लैंग्वेज में कि व्हेन टेल ऑफ ए वन रजिस्टर इज कनेक्टेड टू हेड ऑफ अनदर रजिस्टर, या व्हेन ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड थ्रू एंड टू एंड, कि एक के बाद जस्ट दूसरा। जैसे आप एक रो में बैठते हैं, एक स्टूडेंट, उसके बाद जस्ट दूसरा स्टूडेंट, फिर उसके बाद जस्ट दूसरा। और पैरेलल का मतलब होता है एक बेंच पे आप जैसे बैठते हैं, एक बेंच पे दो स्टूडेंट जैसे बैठते हैं, वो कॉम्बिनेशन मोस्टली पैरेलल बोला जाएगा। और वो सीरीज भी है। अगर हम बेंच की तरफ से देखेंगे तो वो सीरीज होगा, और सामने से अगर कोई उन्हें देख रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन होता है कि जब सारे रजिस्टर हैं वो एक सिंगल पाथ के थ्रू कनेक्टेड हो। मोस्टली किसके थ्रू कनेक्टेड हो? वो सिंगल पाथ है, एक ही पाथ बन रहा है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और अगर डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स बन रही हैं फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स, तो वो हमेशा क्या होता है? हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? तो हमने क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज और पैरेलल में, और उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर्स लिए हैं। वी हैव टेकन 3 रजिस्टर्स, R1, R2 एंड R3 उनका रेजिस्टेंस है। उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, यानी सिंगल पाथ के थ्रू कनेक्ट किया है किसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्या है? V। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? नंबर 1, करंट इज सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। सभी रजिस्टर्स में करंट है वो क्या रहता है? सेम। अगर हमारी बैटरी I करंट प्रोवाइड कर रही है तो सभी रजिस्टर्स को I करंट है वो मिल रहा है। दूसरा, टोटल पोटेंशियल इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। पोटेंशियल सेम नहीं रहता। R1 रजिस्टर्स का पोटेंशियल V1 है, R2 रजिस्टर का पोटेंशियल V2 है, और R3 रजिस्टर का पोटेंशियल क्या है? हमारा V3 है। पोटेंशियल सेम नहीं रहता, बट टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है। तो ओम्स लॉ से हमें पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? I R। यहां पर हमने B की वैल्यू पुट की I RS। RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो V1 क्या आएगा? IR1, V2 IR2 एंड IR3। तो यहां से हमने RS को निकाल दिया। RS किसके इक्वल आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आएगा। यानी टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज के अंदर, वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। सभी को जोड़ देते हैं। अगर हमने 3 रजिस्टर लगाए हैं, मान लो 1 ओम का है, एक हमारा 2 ओम का है, एक हमारा 3 ओम का है, इनको सीरीज में लगाया तो इनका टोटल क्या आएगा? सभी का सम 6 ओम। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है। सभी सेम पोटेंशियल पे ऑपरेट करते हैं। V पोटेंशियल है सभी के पास। तो दूसरा, करंट है वो डिफरेंट रहता है, और टोटल करंट I किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल द करंट्स I1 प्लस I2 प्लस I3। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट है वो डिफरेंट होता है थ्रू डिफरेंट रजिस्टर, बट पोटेंशियल सेम रहता है। R1 रजिस्टर में I1 करंट फ्लो कर रहा है, R2 में I2 और R3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है, और फिर से हमें पूरे सर्किट में I करंट है जो मिल रहा है। क्लियर? तो ओम्स लॉ से I की वैल्यू पुट की। ओम्स लॉ से I किसके इक्वल होगा? V अपॉन R के इक्वल होगा। V सेम है तो I किसके इक्वल होगा? V अपॉन RP। RP क्या है? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, सभी को V कैंसिल हो गया। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सभी रेजिस्टेंसेस का हम क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे और उनको
एड अप कर देंगे। ये होता है हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्या होता है 1/Rp इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में देखिए हमने 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया 1, 2 एंड 3। उनका टोटल क्या आया 6 ओम। क्लियर। और उनमें सबसे बड़ा कौन है 3। यानी सीरीज की एक और खासियत होती है, टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है बेटा लार्जेस्ट हो जाता है, बड़े से बड़ा हो जाता है। टोटल रेजिस्टेंस है वो लार्जेस्ट आता है। क्लियर। लेकिन पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है लिस्ट होता है, कम से कम आता है। क्या होता है कम से कम। इनका देखिए आरपी क्या आएगा 1/Rp इज इक्वल होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। क्या